करते हूँ आज के सेशन की बात और स्वागत करती हूँ आप सभी का। रिकॉर्डिंग ऑन हुई है क्या? आप लोगों को नजर आ रही है? जो लोग लाइव में है देखिएगा। मैसेज आ गया आप लोग के पास रिकॉर्डिंग का? हाँ हाँ, हो रही है रिकॉर्डिंग। चलिए। यस मैम। जी जी। आप भी रश्मि जी, आप भी एक बार ग्रुप में डाल दीजिएगा, आई एम प्रेजेंट। गुड दीपक जी आप मॉर्निंग भी मैम। डाल दीजिए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मैम डाल दिया मैंने ना मैसेज। बढ़िया बढ़िया। तो आज हम बात करेंगे पैटर्न्स के बारे में। क्या होते हैं हमारे पैटर्न्स और कैसे बन जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम उनको अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में रिपीट करते रहते हैं। नोइंगली अननोइंगली हम वो वैसे ही व्यवहार बार बार करते रहते हैं। उनमें से कुछ सकारात्मक होते हैं और कुछ नकारात्मक होते हैं। अगर वो व्यवहार सकारात्मक है, बहुत अच्छी बात है, लाइफ में हमें बेनिफिट मिलेंगे। हमें अगर पैटर्न बना हुआ है हमारा कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचते हैं, उसमें से फूल चुन लेते हैं, कांटों पे हमारा ध्यान नहीं जाता, तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। हमें दूसरों की हेल्प करने का पैटर्न है, बहुत अच्छी बात है। ये सबके लिए लाभदायक है। हमारे अंदर के ईश्वरीय गुण की अभिव्यक्ति हो रही है। हमें केयर करने का पैटर्न है, हमें साफ सुथरा ऑर्गेनाइज रहने का पैटर्न है कि चाह के भी हम अनऑर्गेनाइज नहीं रह सकते। अगर जरा सा कुछ अनऑर्गेनाइज होगा तो हमें बेचैनी हो जाएगी और हम बस सारा कोशिश करेंगे कैसे जल्दी से ऑर्गेनाइज कर दें। परफेक्शनिस्ट का पैटर्न है, वो अगर ओवर हो जाता है तो उसे लोग बीमारी मानते हैं, लेकिन परफेक्शनिस्ट होना अगर वो सनक की हद तक नहीं है तो वो भी एक सकारात्मक पैटर्न है। तो ऐसे ही कुछ नकारात्मक पैटर्न भी होते हैं हमारे, जो हमें पता ही नहीं चलता और जिनकी वजह से हम अपने जीवन में कई बार अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए मुसीबतें इकट्ठी कर लेते हैं। ऐसे चैलेंजेस ले आते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं थी और हमारी वजह से वो क्रिएट हो रहे हैं, हमारे उस पैटर्न की वजह से क्रिएट हो रहे हैं। एक सेकेंड। कौन कौन से पैटर्न्स हैं, आज उन कुछ पैटर्न्स को हम समझेंगे। कि एक पैटर्न होता है कि या तो सब कुछ या कुछ नहीं, ऐसी चीज किसी भी घटना में या तो हम सोचेंगे कि बहुत कुछ दिख रहा होता है, या हम बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं कि हमने शुरुआत की तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन के साथ हमने उस काम का सबसे बेहतरीन उसका रिजल्ट सोच लिया और अचानक से कुछ जरा सा ऊंचा नीचा हुआ, कुछ ऐसा हुआ जो हमारा मन चाहा नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में हमने सोच लिया सब कुछ खराब है, बेकार है, बकवास है, मुझे नहीं करना, इसे करने से कुछ नहीं हो। तो हम दो चीजों के बीच में, या तो बहुत कुछ या कुछ भी नहीं, इस पैटर्न के बीच में रहते हैं। अधिकतर हम मतलब इस पैटर्न को रिपीट करते रहते हैं कि चीजों में हम या तो ओवर कॉन्फिडेंट होके किसी पर और ज्यादा विश्वास कर लेते हैं और सडनली इतनी सी बात होते ही उसी घटना पे, उसी इवेंट पे, उसी इंसान पे, उसी अपनी कैपेबिलिटी पे या उस अपॉर्चुनिटी पे हमें बिल्कुल विश्वास ही नहीं रहता। हम वहां से अपने आप को बिल्कुल होपलेस कर देते हैं। ऐसा होता है ना, किसी किसी ने नोटिस किया है अपने अंदर कि बस काला सफेद दो ही दिखता है, तीसरा कोई रंग नहीं है, भूरा भी रंग नहीं हो सकता, ग्रे भी रंग नहीं हो सकता, या तो बहुत अच्छा होगा कोई या बिल्कुल खराब होगा। इस तरीके की एक सोचने की एक बिहेवियर पैटर्न हो जाता है कि उन लोगों को आदत होती है, वो अपने हर चीज में ये इंसान बहुत अच्छा है उसके लिए ऐसे ही सोचेंगे, या अरे बहुत, आप नहीं जानते कितना खराब इंसान है, बेईमान इंसान है, ये तो दुनिया का सबसे ज्यादा नालायक इंसान है। वो उसी इंसान के बारे में अपना इस तरीके का पैटर्न बना देते हैं। तो इस चीज को चेक करें कि कहीं हमें तो आदत नहीं है कि हम परिस्थितियों में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, दूसरा कोई कलर ही नहीं देखते, क्योंकि जीवन सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, जीवन बहुत कलरफुल है और बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है जो हम सोच रहे हैं उससे अलग कुछ और कलर हो, कुछ और दुनिया हो। तो चेक करिएगा कहीं ये वाला पैटर्न हमारे अंदर तो नहीं है। दूसरा पैटर्न है ओवर जनरलाइजेशन का। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब कि कुछ भी गलत हो गया अगर,
तो उसमें ये मान लेते हैं कि अब मेरे साथ कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता। जरा सा कुछ गलत हुआ, अब वो गलत हुआ है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, लेकिन दिमाग में क्या बैठ गया, अब तो मेरे साथ सब खत्म हो चुका है, कुछ अच्छा नहीं होगा। बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है आसपास, उस पर उनका ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे, हो सकता है किसी सिचुएशन में आप भी इस तरीके से सोचते हो। और अगर ये चीज बार बार आपके साथ हो रही है तो चेक करें कि ये पैटर्न तो नहीं है कि आप ओवर जनरलाइजेशन कर लेते हैं किसी भी चीज का। सब कुछ खत्म, सब कुछ खराब, सब कुछ बेकार है, सारे लोग, मेरे तो सारे रिश्ते खराब, मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं करता, मेरा तो स्वास्थ्य बिल्कुल खराब है, बिल्कुल बीमार बेकार हो गया है, कुछ नहीं अच्छा मेरे मेरे शरीर में, तो सब बेकार है। इस तरीके की जो एक ओवर जनरलाइजेशन कर लेते हैं, ये भी एक नेगेटिव पैटर्न होता है। उसकी वजह से वो कई बार अपने अच्छे अच्छे रिश्तों को खो देते हैं। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिनमें वो ओवर जनरलाइजेशन करके उसे चुनौती की तरह ही नहीं लेते, या उस अपॉर्चुनिटी को लेते ही नहीं है। दूसरा है तीसरा जो नेक्स्ट है वो है मेंटल फिल्टर लगा लेते हैं। मेंटल फिल्टर मतलब कि आप कहीं पर कुछ कर रहे हैं, आपने 20 लोगों से फीडबैक लिया, 20 में से 18 ने पॉजिटिव दिया या 19 ने पॉजिटिव दिया, किसी एक ने आपको अ, थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दे दिया। जैसे आपने कुछ काम किया, आपने कोई घर में फंक्शन किया, आपने सबसे पूछा और कैसा लगा, कैसी लगी तैयारी, या खाना कैसा लगा, तो 20 लोगों ने कहा बहुत अच्छा था, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत टेस्टी बना था, वो चीज बहुत अच्छी थी, ये तैयारी बहुत अच्छी थी। सबने अपने अपने फीडबैक दिए। किसी एक ने बोला कि थोड़ा सा ना आप टाइम मैनेजमेंट और अच्छा कर सकती थी, वो टाइम मैनेजमेंट कर और अच्छा हो सकता था थोड़ा सा। उसने इतना सा नकारात्मक फीडबैक दिया, और बाकी आप उन 18-19 को भूल गए, बस वही सोचने में लग गए, अच्छा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ था, टाइम में कुछ गड़बड़ हो गई थी, कहाँ कहाँ मैंने गड़बड़ की थी। और उसके बाद आप अपने आप को फेलियर मान लेते हैं कि आपने इस काम को बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया, जबकि आपको 18-19 पॉजिटिव भी मिले थे। तो आपने एक फिल्टर लगा दिया, मानसिक फिल्टर लगा दिया, जिसने बाकी चीजों को नजरअंदाज कर दिया, वो आपको दिखनी बंद होगी। जैसे आपने कोई किसी कलर का फिल्टर लगा देते हैं ना, तो उसमें पीछे की सारी चीजें अपने, आजकल तो बहुत हो रहा है एडिटिंग के लिए, कि आपने फिल्टर लगा दिया तो कुछ चीजें हट गई, वो दिखनी बंद हो गई। तो वैसे ही हमने मानसिक फिल्टर लगाया सकारात्मक चीजों के लिए, और सिर्फ नकारात्मक जो बचा वो हमें दिख रहा है, बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा। सकारात्मक हाइड हो गया। जैसे फिल्टर लगाते हैं तो चेहरे के निशान हाइड होते हैं ना फिल्टर से, वैसे ही वो मानसिक फिल्टर लगाया है जिसने पॉजिटिव चीजों को हाइड कर दिया है, सिर्फ नकारात्मक दिख रहा है आपको। तो चेक करें कि क्या चीजों में कहीं पर इस तरीके से आप भी करते हैं, और अगर बार बार हो रहा है तो ये पैटर्न बन जाएगा। क्योंकि लगातार जब चीजें उनसे सेटिस्फेक्शन होता है तो वो हमारी आदत बनती है, और आदत के बाद वो हमारा पैटर्न बन जाता है। ठीक है, चेक करेंगे इसको। नेक्स्ट है जो भी उसमें सकारात्मक है उसे कम कर दे। जरा सा कुछ नकारात्मक हुआ, उसके अलावा जितनी सकारात्मक चीजें हैं उन्हें कम मान लेते हैं। जैसे स्वास्थ्य को लेकर ही हम समझ सकते हैं कि किसी को डाइजेशन का इश्यू चल रहा है, गैस बहुत बनती है, एसिडिटी बहुत होती है, कुछ भी खाते हैं पचता नहीं है। उसके अलावा बाकी तो उनके शरीर की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन वो सकारात्मक को छोड़ के सिर्फ उस नकारात्मक पे ही फोकस करे रहते हैं, और बाकी चीजों की वैल्यू कम कर देते हैं। जो भी लाइफ में अच्छा है उसको उसको छोटी वैल्यू देते हैं, उसको कंप्रेस कर देते हैं, और जो नकारात्मक हो रहा है उसको एनहांस करके, उसको बढ़ा चढ़ा के देखना शुरू कर देते हैं। तो अगर सकारात्मक को कम करके देखने का नजरिया बना हुआ है, तो ये भी, अगर ये और लगातार करने की आदत है, तो ये भी हमारा एक नेगेटिव पैटर्न है। इसको भी हमें पकड़ना है, नोटिस करना है कि किन किन सिचुएशंस में मैं ऐसे करती हूँ, या क्या ज्यादातर मैं ऐसे करती हूँ। निष्कर्ष पे पहुंचना अगला होता है कि कोई भी चीज हुई, उसको देखा समझा और एकदम से उसका निष्कर्ष निकाल लिया, बिना किसी सबूत के हमने उस बात को सही मान लिया। जैसे क्या एग्जांपल दूं इसका, जैसे आपने किसी ने आपके बारे में
आपको अचानक आपने कुछ देखा किसी लोगों के व्यवहार में कि लोग ना कुछ सकारात्मक नहीं सोच रहे आपके बारे में, पॉजिटिव नहीं सोच रहे, आपसे शिकायतें हैं लोगों को, तो उस कंडीशन में आपने क्या डिसीजन ले लिया, निष्कर्ष क्या निकाल लिया? शिकायतें हैं तो शिकायतों को तो दूर किया जा सकता है ना, लेकिन फाइनली निष्कर्ष निकाल लिया, कोई मुझे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, कोई मेरा सम्मान ही नहीं करता, किसी के लिए मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो आपने फाइनल एक कंक्लूजन निकाल दिया, उसका निष्कर्ष निकाल दिया पूरा, जबकि पूरी जो चीजें थी उसके कोई सबूत नहीं है इस बात के कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, किसी को आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपने उन सारी चीजों को अपनी भावनाओं से देख के किसी बात को लेके एकदम से निष्कर्ष निकाल दिया और उसे ही सच मान लिया। ये भी एक नेगेटिव पैटर्न होता है, मैं तो फेल हो गई, अब तो मैं सफल हो ही नहीं सकती, इस तरीके की फीलिंग आ गई, मेरे से तो ये काम होगा ही नहीं। तो हम अचानक से एकदम से बिना किसी बात को अच्छे से सोचे समझे अपनी किसी एक फीलिंग की वजह से उस बात को लेके एक एकदम परमानेंट निष्कर्ष निकाल देते हैं, और उससे क्या होता है कि शुरू होने से पहले ही हम हार मान लेते हैं, किसी काम को शुरू करने से पहले ही हम उसकी हार मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे जरूर, ये बहुत खतरनाक पैटर्न होता है, इसकी वजह से अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को पिक करने की बजाय हम उनसे बच के निकल जाते हैं, उन्हें स्वीकार ही नहीं करते, और उसकी वजह से जीवन में से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से निकल जाती हैं। नेक्स्ट है मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन का। चीजों को या तो बहुत बड़ा चढ़ा के देखेंगे या फिर इतना कम कर देंगे कि वो चीजें हमें दिखे ही ना। जैसे किसी को काम के लिए बोला और उस वो बेचारा अपनी व्यस्तता की वजह से वो काम करना भूल गया। किसी से भी गलती हो सकती है, इंसान है, सबसे हो जाती है। लेकिन हमने क्या टैग उस इंसान के लिए हमने क्या कहा कि ये तो भुलक्कड़ है भाई, लापरवाह है बहुत बड़ा, इसके ऊपर तो विश्वास नहीं किया जा सकता, नॉन रिलायबल पर्सन है ये। हमने उसको बढ़ा चढ़ा के देख लिया। एक बार दो बार उससे गलती हुई है, भूल गया है, बिजी रहा होगा, कुछ ऐसा रीजन हो सकता है, लेकिन हमने उसके लिए क्या एक बड़ा सा मैग्नीफाई करके क्या बना दिया, भुलक्कड़ है, केयरलेस है, अनरिलायबल है, इस पे विश्वास ही नहीं कर सकते। इस तरीके से हम किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के या बहुत छोटा करके देख रहे हैं अगर, और बार बार ऐसा कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एक नेगेटिव पैटर्न है। एक है नेक्स्ट इमोशनल रीजनिंग, कि जो हम विश्वास कर रहे हैं, जो हमें महसूस हो रहा है, हम उसे ही सच मान लें। जो भी हमें महसूस हो रहा है, जैसे डर लग रहा है किसी चीज को, तो हम उसी चीज किसी काम को करने से हम डरे, तो जरूरी तो नहीं है कि वो गलत ही हो, लेकिन हम क्या मानते हैं उस चीज को, ये चीज मेरे हक की नहीं है, ये चीज मेरे लिए सपोर्टिव नहीं हो सकती, और हम उसको अपने उस इमोशन को एक रीजन दे देते हैं, एक वेरिफिकेशन कर देते हैं, उसको वैलिडेट कर देते हैं, और उसके बाद में उसी चीज को मानते चले जाते हैं। तो जैसे किसी ने सोचा ड्राइविंग करने से डर लगा, फॉर एग्जाम्पल, तो उसने क्या डिसीजन ले लिया कि ड्राइविंग करना सेफ नहीं है, जबकि क्या आपको ऐसा लगता है कि ड्राइविंग करना सेफ नहीं है? बस उसको डर वाली फीलिंग आई ड्राइविंग से, अनकंफर्ट आया, और उसने मन ही मन मान लिया कि ड्राइविंग करना सेफ नहीं है। तो उस इमोशनल रीजनिंग की वजह से वो इंसान, आपको क्या लगता है कभी बहुत अच्छे से ड्राइविंग कर पाएगा? उसको हिम्मत ही नहीं होगी। और वो जो एक ड्राइविंग करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है, जो कई बार बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, घर में कोई बीमार है, गाड़ी भी खड़ी है और आपको ड्राइविंग नहीं आती, तो आप कैसे लेके जाओगे उसको, या अनकंफर्टेबल किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या किसी तरीके से, आजकल तो आसान हो गया है, कैब बुला लोगे, लेकिन अगर अपने आप ही ले जाओ तो कैब के आने वाला वेट तो नहीं करोगे ना, इमरजेंसी में इमीडिएट एक्शन ले लोगे। लेकिन एक डिसीजन ये ले लिया, एक इमोशन डर का था, चलाने में गाड़ी महिलाओं को नहीं चलानी चाहिए, या औरतें ढंग से नहीं चला पाती, मुझसे नहीं चलेगी, मुझे नहीं आती, इस तरीके से किसी भी चीज को लेके, ये सिर्फ ड्राइविंग ही नहीं है, हमने अपने किसी एक डर के इमोशन को, अनकंफर्ट के इमोशन को देख के, सोच के, और उसको देखने के बाद हमने फाइनली उसको एक बड़ा सा मेडल लगा दिया उसके साथ में, कि ड्राइविंग सेफ नहीं है, लोगों के साथ इन्वॉल्व होना, लोगों के साथ पार्टनरशिप करना सेफ नहीं होता, सोशली अपने आप को प्रेजेंट करना अच्छा नहीं होता,
छुप के रहो, कम बोलो, बात मत करो, इस तरीके के पैटर्न बना लेते हैं लोग। तो वो सारी चीजें भी हमारी नेगेटिव पैटर्न्स हो जाती हैं। लेवलिंग, लेवलिंग जो है ये बड़ा खतरनाक पैटर्न, कि किसी भी चीज को देखा और उसके बाद उस पर एक पर्टिकुलर लेवल लगा दिया कि ये घटना गलत है, ये घटना सही है, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है। इस तरीके से हमने लेवल लगा दिया। किसी इंसान से कोई गलती हुई और हमने क्या कहा, झूठी है, मक्कार है। उससे गलती हुई ये नहीं सोचा, हमने क्या सोचा, झूठी है और मक्कार है, वो हमने उसको एक लेवल दे दिया। ये जो आदत होती है बार बार किसी को भी जिम्मेदार ठहरा देना, उसको कुछ वो मान लेना जो वो नहीं है, ये भी हमारा एक नेगेटिव पैटर्न होता है। और इसकी वजह से खास तौर पर हमारे जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं, जो बहुत क्लोज रिलेशंस होते हैं, या कई बार हमारे एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर के साथ जो रिलेशन होते हैं, वो बहुत खराब हो जाते हैं। क्योंकि हम उन्हें लेवल लगा लेते हैं, ये तो नहीं, ये तो टॉर्चर करने वाला इंसान है, ये इंसान नहीं, ये तो बहुत नकारात्मक इंसान है। तो उसका उस समय का डिसीजन हो सकता है कि वो उसने गलत करके कुछ नेगेटिव चूज कर लिया हो, गलती से कर लिया हो, अनजाने में कर लिया हो, लेकिन हमने उसे क्या कहा, वो तो मक्कार है, वो तो झूठी है। तो वैसा नहीं होता, लेकिन हम अपने उस पैटर्न को पकड़ेंगे कि कौन सा हमारा पैटर्न चल रहा है। एक है पर्सनलाइज करना या ब्लेम लगाना करना, कि जिस भी कोई भी चीज है उसके लिए खुद को ब्लेम करना। जैसे बच्चा है, बच्चे को कुछ दिक्कत आई स्कूल में, और हमने उस दिक्कत, वो क्यों आई, क्या रीजन रहा, किस वजह से आ रही है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये ना सोच के या तो खुद को ब्लेम दे दिया कि मैं अच्छी मम्मी नहीं हूँ यार, मैंने ध्यान, मेरी गलती है सारी। हो सकता है वहां बच्चे की कुछ मिस्टेक हो सकता है उसने उस चीज पे ध्यान ही ना दिया हो, या तो हमने खुद को ब्लेम कर लिया कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, या हमने टीचर को ब्लेम कर दिया, टीचर को ध्यान देना चाहिए था, टीचर ने इस बात का ध्यान नहीं दिया, और इस वजह से ये टीचर अच्छी टीचर नहीं है। जबकि वहां पर कोई सिचुएशन और भी हो सकती थी, उस सिचुएशन में से कैसे निकला जा सकता था वो भी देखा जा सकता था। हम और सजग हो सकते थे। सिर्फ वो जरूरत है, सजग होने की जरूरत है, ना कि ये डिक्लेरेशन करने की कि मैं गलत माँ हूँ, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। ये वाला डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमने पर्सनलाइज करके खुद को ब्लेम कर लिया, और क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे ध्यान ही नहीं दिया। जबकि रिजल्ट किस चीज से आएगा, कि पहले हम समझे तो हुआ क्या, क्यों हुआ, और कैसे हुआ। तो इस तरीके से हम अपने आप को ब्लेम कर देते हैं, और सब कुछ गलत तरीके से हम अपने मन में बैठा लेते हैं। नेक्स्ट है टालू वाला पैटर्न, पोस्टपोंडिंग वाला पैटर्न, कि हम बार बार क्या करते हैं, हम जल्दी कर सकते हैं कामों को, समय पे कर सकते हैं, लेकिन हमारी आदत बनी हुई है, पैटर्न बना हुआ है, हम घर से निकलेंगे ही लेट, हमें पहुंचना है 9 बजे कहीं पर, और हमें पता है कि रास्ते में 20 मिनट लगेंगे। तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि 8 बज के 20 मिनट पहले निकलना है हमें, तो हम 8 बज के 40 मिनट पे निकल जाएं, ताकि हम 9 बजे तक पहुंच जाएं। 5 मिनट और हम प्रिकॉशनरी ले लें, ताकि हम और 8:35 पे निकल जाएं, ताकि हम वहां पहुंच जाएं टाइम पे। लेकिन आदत पड़ी हुई है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे काम करना शुरू करेंगे, और फिर वो चीज पोस्टपोन होती चली जाएगी। हम चीजों को पोस्टपोन या टालते रहते हैं अगर, तो वो भी हमारा पैटर्न है, पोस्टपोनिंग का पैटर्न बन चुका है हमारा। एक और खतरनाक पैटर्न होता है ड्रामेबाजी का पैटर्न। आदत पड़ गई होती है छोटी छोटी बातों पे और बेवजह ड्रामा करने, जरा सा कुछ हुआ और हो हल्ला मचा दिया घर में। घर में जो भी थोड़े पावर वाले लोग होते हैं, जिनके हाथ में पावर होती है, जिनके नीचे कुछ लोग उनके सभी सबॉर्डिनेट की तरह होते हैं, वो जहां पर भी जिस रोल में पावर में होते हैं, तो उनमें से कुछ लोग ड्रामे करते हैं, बेवजह के ड्रामे, नौटंकी नाटक जिसे हम कहते हैं। तो वो ड्रामेबाजी का भी एक पैटर्न होता है, जिस इंसान को ड्रामा करके एक उसने ड्रामा किया, उसने कुछ बेवजह का गुस्सा किया, बेवजह का उसने हंगामा करके ये दिखाया, मुझे कोई नहीं पूछ रहा, मेरी केयर नहीं हो रही, मैं जो काम कहती हूँ वो करते नहीं हो टाइम पे। वो शोर शराबा मचा के उसको इम्पोर्टेंस मिल गई, बाकी लोगों ने उसके वो काम कर दिए, तो वो उसी चीज का पैटर्न बना लेता है कि मैं ड्रामा करूंगा तभी सही होगा, और उसी तरीके से वो ड्रामेबाजी करता रहता है। तो ये भी एक पैटर्न होता है, चेक करें कहाँ कहाँ हम खुद ड्रामा करते हैं, और खुद को समझ आए ना कहाँ कहाँ हम भी ड्रामा करते हैं। तो अपने जब भी, और जब मैंने ये समझा था और सीखा था, मुझे तो अपने बहुत सारे पकड़ में आए थे। और फिर जब मैं करना शुरू करती थी वो ड्रामा, तो मुझे खुद पे हंसी आ जाती थी
अरे ये मैं क्या, मेरा ड्रामेबाजी का पैटर्न फिर से मेरे ऊपर हावी हो रहा है, और मैं उस चीज को वहीं रोक देती थी। अम, तो ये चीजें अगर हम अपने अंदर देख पाए कहाँ कहाँ हमारे अंदर ड्रामेबाजी का पैटर्न है, तो हम उसमें से बहुत अच्छे से निकल पाएंगे। कुछ लोगों का एक्सीडेंट पैटर्न होता है, उनके साथ कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। कहीं टकरा जाएंगे, कहीं गिर जाएंगे, कुछ चीज अ, उनके हाथ से फिसल के उनके ऊपर गिर जाएगी। एक्सीडेंट्स होते रहेंगे, गाड़ी से लेके निकले तो पता चला कहीं भी बढ़ गए। वो उन्होंने उस पैटर्न को अपने अंदर अपने जीवन में बार बार रिपीट करके उसकी आदत डाल दी होती है। वो चाहे ना चाहे वो हो जाता है उनसे। तो चेक करें कि क्या एक्सीडेंट पैटर्न भी है मेरा, कि बार बार कहीं ऐसा होता है। वो मेरी केयरलेसनेस की वजह से मैंने डेवलप कर लिया है। तो वहां भी सजग होंगे तो वो एक्सीडेंट से भी बचना शुरू हो जाएगा। वो एक्सीडेंट्स जो भी, एक्सीडेंट मतलब बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बड़े भी होते हैं। जब छोटे छोटे ज्यादा होने लगते हैं तो बड़े भी होते हैं। वो छोटी छोटी चीजें हैं। वो जो भी हम मैं कर रही हूँ, क्या मैं इन्हें सजगता से करूं तो ये कम हो सकती है क्या? इस तरीके से सोचेंगे। पहले तो पता चले ना कि एक्सीडेंट वाला पैटर्न है या टालू वाला पैटर्न है या ड्रामेबाजी का पैटर्न है। वो मुझे समझ आए, मैं मानूं उसे, तभी मैं उसको दूर कर पाऊंगी। कुछ लोगों में रोगी पैटर्न होता है, वो बीमार ही रहते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मानसिक रूप से हर चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के देखा होता है, या सकारात्मक या नकारात्मक वाले पैटर्न से देखा होता है, काले या सफेद वाले पैटर्न से देखा होता है। उसकी वजह से वो, जब देखो आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें आप पिछले 10 साल से जब भी कभी फोन करोगे, वो आपको ये नहीं कहेंगे कि मैं ठीक हूँ। वो कुछ ना कुछ बीमारी से लगातार जूझते रहेंगे। कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, ऐसा उनके साथ चलता ही रहेगा। एक बीमारी जाएगी तो कुछ दूसरी आ जाएगी। बार बार लोग अपने ब्लड टेस्ट कराते रहते हैं इस बीमारी की वजह से, क्योंकि वो उनको पैटर्न बन चुका होता है बीमारी का पैटर्न। तो चेक करें कहीं बीमारी का पैटर्न खुद को तो नहीं है। कहीं पर बहुत सारी चीजों को हमने जबरदस्ती ये मान तो नहीं लिया है कि मुझे ये वाली बीमारी है, मेरे को ये दिक्कत चल रही है, और हम उसे पैटर्न की तरह बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो पैटर्न होता है अस्त व्यस्त रहने का पैटर्न। कुछ लोगों की आदत होती है, वो चाहें तो वो सुधार सकते हैं अपनी चीजों को, व्यस्त अस्त व्यस्त चीजों को सलीके से रख सकते हैं। और आपको दिख रहा होता है कई बार कि इसके पास टाइम भी है, लेकिन उनका पैटर्न बन चुका होता है। वो उस चीज की लत लग चुकी होती है कि वो थोड़ी, आपने उनकी चीजें ठीक भी कर दी तो भी वो थोड़े देर के बाद उसको अस्त व्यस्त कर लेंगे। तो इसका भी पैटर्न होता है। अगर हम लगातार अस्त व्यस्त रहते रहते उस चीज की आदत डाल लेते हैं, तो वो ना सिर्फ घर में, ना सिर्फ अलमीरा में, ना सिर्फ टेबल पे, ना सिर्फ रसोई में, हम जीवन में भी अस्त व्यस्त रहने शुरू कर देते हैं। हम रिश्तों में भी अस्त व्यस्त रहना शुरू कर देते हैं। तो चेक करें कि अस्त व्यस्त रहने वाला पैटर्न तो नहीं है कहीं। कुछ लोगों को होता है अम, दुनिया बुरी है का पैटर्न। उनका ये पैटर्न नहीं होता है, वो दुनिया में क्या बुरा है वही खोजते रहते हैं, उसके ही सबूत ढूंढते रहते हैं। सब बुरे हैं, लोग गलत हैं, सरकार बुरी है, व्यवस्था बुरी है, सरकारी डिपार्टमेंट बुरे हैं, स्कूल की व्यवस्था बुरी है। वहां पर जो अच्छा होता है वो उन्हें दिख ही नहीं रहा होता। तो दुनिया बुरी है का पैटर्न कुछ लोगों ने बना लिया होता है कि ये दुनिया बहुत बुरी है। तो इसको भी चेक करें कि कहीं ये तो नहीं है आपके अंदर। दूसरा है, कुछ लोगों को जॉब चेंज करने का पैटर्न बार बार बदलते रहते हैं। वो कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज्यादा। लोगों से कई बार शिकायत में रहते हैं, कई बार जरा सा कुछ और बेहतर दिखा, फटाक से जॉब चेंज कर ली। वहां कुछ और लालच दिखा, फटाक से जॉब चेंज कर ली। तो वो जॉब को चेंज करने का ही, उनको अपना व्यवसाय चेंज करने का ही पैटर्न होता है। उनकी आदत पड़ी हुई होती है, वो बार बार अपने व्यवसाय को ही चेंज करते रहते हैं। उसके अलावा एक होता है गरीबी का पैटर्न, कि आपने सुना होगा कि लोगों का कौन बनेगा करोड़पति में उन्हें मिला, या किसी को लॉटरी लगी, या किसी को फैमिली से बहुत ज्यादा पैसा मिला, वो उस पैसे को बहुत जल्दी गवा देते हैं। तो वो भी उनका पैटर्न बन जाता है। कितना भी आए, 10 आए तो भी वो खत्म कर देंगे, 100 आए तो भी खत्म कर देंगे, 1000 आए तो भी खत्म कर देंगे। तो ये भी उनका पैटर्न बन जाता है, आदत होती है। वो अपने बैंक बैलेंस को, उन्होंने अपने दिमाग के अंदर, जैसे हम एसी का एक, एसी से क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को एक कहीं पर सेट कर देते हैं ना, तो उसी तरीके से उन्होंने अपने दिमाग के अंदर
मनी को लेके, बैंक बैलेंस को लेके एक अमाउंट सेट करा होता है, वो उससे ऊपर जितना भी आएगा उसको खत्म करते हैं। वो उन आदत में होगा, वो कुछ ना कुछ तरीके ढूंढ लेंगे, कुछ ना कुछ बहाने उनके पास हो जाएंगे और वो पैसा खत्म हो जाएगा। तो ये एक गरीबी का पैटर्न भी होता है। ऐसे ये बहुत सारे नकारात्मक पैटर्न हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करे, जो हम सबके पास जाने अनजाने, कभी हमारे पेरेंट्स से, कभी हमारे टीचर से, कभी हमारे दोस्तों से, कभी हमारे खुद के अभ्यास से हमने किसी चीज को देखा, समझा और मान लिया। जैसे छोटा बच्चा होता है तो क्या करते हैं, उस बच्चे ने वो रोया तो उसको कुछ खाने के लिए दे दिया, उसने जरा सा फिर शोर मचाया, हमने उसको फिर खाने के लिए दे दिया। तो उसको वो बार बार कुछ भी खाते रहने का पैटर्न बन गया। अब बच्चे से पूछा ही नहीं कि उस वो रो क्यों रहा है, हमने उसको खाने को कुछ पकड़ा दिया, बस अंदर से मान लिया। माँ बाप यही करते हैं ना, बहुत छोटे बच्चे को जैसे रोया दूध पिला दिया। अरे भाई, उसको गर्मी भी लग सकती है, उसको कहीं कुछ खारिश आ सकती है, उसका मन कर रहा होगा कि अभी कोई मुझे उठा ले, मैं अकेला हूँ, अकेलेपन का उसको एहसास हो रहा होगा, तो इसलिए रो रहा होगा कि कोई आए और मुझे प्यार करे। लेकिन हम क्या करते हैं, उठाए और दूध पिला दिया, प्यास लग रही हो सकती है, जरूरी नहीं भूखा ही हो हर समय। अब उसको वैसे ही बचपन से, शुरुआत से आदत डालते चले गए। अब वो पैटर्न बन गया उसका ओवर ईटिंग का। अब कुछ भी होगा तो वो उसका सोल्यूशन उसे लगेगा खा लो, कुछ भी टेंशन हुई, फ्रिज खोला, कुछ उठाया खा लिया। तो हर चीज का सोल्यूशन उस इंसान के अंदर खाने से होगा। ओवर मतलब कुछ भी खा लेंगे, टेंशन होगी तो कुछ खा लो, मन नहीं लग रहा चलो कुछ खा लो, आज दिल बहुत टेंशन में है चलो कुछ खा लो, ये खा लेता हूँ वो खा लेता हूँ। तो वो इस तरीके का भी पैटर्न होता है लोगों का। जितने भी नकारात्मक पैटर्न है अभी तक जितने मैंने आपको बताए, वो लेटर और सूनर हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो खुद को हम चेक करें सबसे पहले तो, इनको इनसे अगर बचना है, इनसे अगर निकलना है, तो सबसे पहला तरीका है कि हम चेक करें कौन कौन से पैटर्न हैं हमारे, हमने किन चीजों को बार बार कर लेते हैं। बार बार वो सिचुएशन, अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आ रही है तो उसमें भी हम चेक कर सकते हैं कि ये सिचुएशन मेरे किस पैटर्न का रिजल्ट है, कौन से पैटर्न का रिजल्ट है, जिसकी वजह से बार बार मेरे जीवन में, जैसे मैंने बताया गरीबी का पैटर्न, तो लैक ऑफ मनी, अकाउंट में पैसा ना होना, वो रिजल्ट है। लेकिन वो पैटर्न क्या है, जो आएगा खर्च कर देगा, जो भी पैसा उसको कहीं से भी मिलेगा फटाक से उसको खर्च करने का पैटर्न है। तो ऐसे ही समयबद्धता का पैटर्न ना होना, वो टाइम मैनेजमेंट करेगा ही नहीं। तो नुकसान जो है वो आउटकम वाला जो चीज है वो बाद में देखें, पहले ये देखें कि ये किस चीज की वजह से हो रहा है, मेरी कौन से पैटर्न की वजह से हो रहा है। उसको अगर हम पहचान जाएंगे, आइडेंटिफाई कर जाएंगे, तो 50% काम तो हो गया। क्योंकि ज्यादातर कंडीशंस में क्या होता है, हम अपने ही पैटर्न को मानते नहीं, उसको हमें पता नहीं होता कि ये मेरा पैटर्न है। मैं चीजों में सही सफेद और काला देख रही हूँ, मैंने चीजों को बढ़ा चढ़ा के देखने की आदत डाली है, मेरे अंदर नौटंकी करने का या नाटक करने का पैटर्न है। और फिर मैं टेंशन लेके बैठ जाऊंगी, नाटक करा और उसके बाद में मेरे साथी सब ऐसे करते हैं, मेरी जिंदगी इतनी खराब है, मेरे बारे में ही किसी ने नहीं सोचा कभी, मैं तो पूरी जिंदगी करती रही। वो वहां पे भी नाटक करा, मन के अंदर भी नाटक चल रहा है, तो पेन तो मुझे ही हो रहा है, रिश्ते भी मेरे ही खराब हो रहे हैं। तो पहले मैं आइडेंटिफाई तो करूं कि क्या मेरे अंदर ये वाला पैटर्न है। तो जो भी पैटर्न है उसको आप आइडेंटिफाई करें, अपनी सोच को चुनौती दें, जो भी मैं इस बारे में सोचती हूँ क्या वो सही है, क्या इसका कोई और तरीका भी हो सकता है, क्या ये एग्जैक्टली ऐसा है जैसा मुझे लग रहा है। ये सवाल अगर हम खुद से पूछें कि सच में ऐसा ही है, या ये सिर्फ मेरा अनुमान है, या सिर्फ ये मेरी मान्यता है, ये मैंने सिर्फ मान लिया है, ये मैंने बिलीव कर लिया है। इन चीजों की जब हम जांच करेंगे, अपने आप को उस सिचुएशन से एक कदम पीछे ले जाके जब हम उसे चेक करेंगे कि क्या है, इसके पीछे क्या है, कैसे बना है ये मेरा पैटर्न, तो हम उसमें से निकलने के रास्ते भी ढूंढ लेंगे। दूसरा है अपने साथ थोड़ा सा कंपैशनेट होकर बात करें, सेल्फ टॉक जो करें कंपैशनेट करके करें। कोई भी अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया है, पकड़ में आ गया है, या कुछ हो रहा है, तो उस घटना में सेल्फ टॉक क्या चल रहा है, आप अपने आप के साथ बहुत कठोर हो रहे हैं, या अपने साथ कुछ डिसरेस्पेक्ट भी कर रहे हैं क्या, जो खुद से बात कर रहे हैं। जो भी इस समस्या के समय अगर आपका कोई दोस्त से ये समस्या हुई होती, तो आप उसको जो राय देते वो कैसे देते, क्या इतनी हार्श देते, क्या इतना अ, उसके साथ दुर्व्यवहार करते जितना आप अपने साथ कर रहे हो, कि मैं तो बेकार हूँ, मेरे बस की कुछ नहीं है, मुझे तो ये आता ही नहीं है, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं है, इस तरीके के नकारात्मक बात बोल बोल के
हम खुद को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं क्या, तो वो चेक करें। अपना सेल्फ टॉक जो है वो थोड़ा सा प्यार भरा, दयालु, दया से भरा, कंपैशनेट वाला बना के रखें। जब आपको कोई पैटर्न पता चल जाए, उस पैटर्न को दूर करने के लिए आपको ये उपाय करना बहुत जरूरी है। खुद को सजा देने वाली कंडीशन में नहीं आना, उसमें से कैसे निकल सकते हैं वो ढूंढने की का तरीका निकालना है। उसके साथ साथ एक सपोर्ट व्यवस्था तैयार करें। मतलब कोई भी एक इंसान ऐसा अपने आसपास ढूंढ लो जिस पर आप विश्वास कर सकते हो कि मैं इस पैटर्न को तोड़ना चाहती हूँ, और मेरे इस पैटर्न को तोड़ने के लिए मैं आपकी मदद चाहती हूँ। और मैंने जब परमिशन दे दी, मैंने निशा जी को परमिशन दे दी, या मैंने रश्मि जी को परमिशन दे दी कि जब भी मैं ये सेशन को ओवर टाइम कर रही हूँ और आप उस वक्त इस तरीके से एक रिमाइंडर डाल दे, फॉर एग्जाम्पल, है ना, मैंने आप लोगों में से किसी को भी ये अथॉरिटी दे दी कि मैं बात करते करते मैं सेशन को लंबा खींच रही हूँ अगर, तो आप मुझे ये रिमाइंडर दे देना। तो आपके पास अथॉरिटी है और आपने हमने तय कर लिया कि रिमाइंडर क्या देना है उस वक्त, तो मुझे बुरा भी नहीं लगेगा और मैंने परमिशन दी है, तो मेरा वो पैटर्न टूट जाएगा। अब अदरवाइज क्या होता है, कोई दूसरा आके समझाए, दूसरा आके रिमाइंडर भी दे, तो हम और चिढ़ और जाते हैं, नहीं ऐसे कैसे, ये कैसे बोल दिया, मुझे कैसे बोल दिया। तो हम ऐसा ही कोई पार्टनर खोज लें जिसपे हम विश्वास कर सकें, जो हमें इस पैटर्न को रिमाइंड कराए, जब जब हम इस पैटर्न में जा रहे हैं तो वो हमें याद दिला दे, हमारी मदद करे। तो ये इस तरीके से एक हेल्प, एक सपोर्ट की हम बैकअप तैयार करें अपने साथ में। किसी भी ऐसे संघ में बैठ जाएं जो सारे मिलके किसी अलग पैटर्न की पे काम कर रहे हैं, जिस पैटर्न को वो एक साथ सभी लोग तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ अपना संघ बना लें, टीम बना लें, पार्टनरशिप कर लें कि चलो तुम्हारा पैटर्न ये वाला मैं है तो मैं इसमें तुम्हें सपोर्ट करूंगी, तुम मुझे इसमें सपोर्ट करो। पॉजिटिव या निगेटिव जो भी रिजल्ट आएगा उसका ध्यान कर लो कि अगर मैंने ये पैटर्न नहीं तोड़ा तो इसका मेरे जीवन पर क्या परिवर्तन, क्या इफेक्ट आने वाला है। ये इसको चेक करना है कि क्या ये जो भी मेरा पैटर्न है, ये मैं जिस मेरे अंदर का जो बेटर वर्जन है, जो इंसान मैं बनना चाहती हूँ एग्जैक्टली exactly, क्या ये पैटर्न मेरा मुझे उस इंसान के पास ले जा रहा है। मैं आज जो हूँ और मैं जो बनना चाहती हूँ वो दो अलग इंसान है ना। अनीता आज जो है वो अलग है, और जो अनीता बनना चाहती है वो एक अलग है। तो मेरा पैटर्न मुझे मेरे उस वाले इंसान, जो उस वो वाली जो अनीता है जो मैं बनना चाहती हूँ, मेरा बेहतरीन या मेरा अल्टीमेट वर्जन जो है, मुझे उस वर्जन तक ले जाने के लिए मददगार है, या मुझे उस वर्जन से दूर ले जा रहा है। ये चेक करेंगे जब आप, तो आपको उस पैटर्न को छोड़ने में बहुत आसानी होगी। अ, और ये चेक करें कि जब भी ये पैटर्न होता है तो मैं अपने बारे में क्या महसूस करती हूँ। उस वक्त मुझे सकारात्मक फीलिंग आ रही होती है या नकारात्मक फीलिंग आ रही होती है। ये चेक करें उस जब भी कोई पैटर्न चल रहा है और उस पर आप काम कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से अपने पैटर्न को चेक करें। ये सारी व्यवस्था कर लें, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें, फिर उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं वो चेक कर लें। उसके साथ साथ खुद के प्रति दयालु बने रहें। क्या उसके रिजल्ट हो सकते हैं सकारात्मक और नकारात्मक, वो देख लें। किसी को अपने साथ में अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की तरह रख लें, घर में जो भी है उसको बोल सकते हैं कि मुझे इस चीज से दूर अपना ये पैटर्न तोड़ना है, ओवर ईटिंग का पैटर्न तोड़ना है। तो वो मुझे याद दिलाएगा तो मैं रुक जाऊंगी वहां से। इशारे बना सकते हैं, कुछ शब्द बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपने वो मूवी देखी होगी ना, अभिमान। अभिमान मूवी में था शायद कि जब भी उन्हें अपना प्रेम दर्शाना होता था तो वो ऐसे उंगली रखते थे, कुछ इस तरीके का इशारा था। तो दोनों एक दूसरे को पब्लिकली भी अगर लव उनको अपना एक्सप्रेस करना है तो वो ऐसे हाथ रखते थे, उन्होंने वो इशारा बना रखा था। तो दूसरा वाला समझ जाएगा, अगर हस्बैंड ने ऐसे हाथ रखा तो वाइफ को वो उसका वो इमोशन समझ में आ जाएगा, या वाइफ ने किया तो हस्बैंड को उसका वो इमोशन समझ में आ जाएगा। वैसे ही आप भी अपना उस समय कुछ सिग्नल बना सकते हो। जैसे ओवर ईटिंग का कुछ है, तो ओवर ईटिंग के लिए हम सिग्नल बना सकते हैं, कुछ शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाऊ पीर, जैसे हमने कर दिया खाऊ पीर। अब खाऊ पीर बोला तो किसी दूसरे को तो समझ में नहीं आएगा। जिसने मैंने और आपने दोनों ने मिलके डिसाइड किया है कि हमें
याद दिलाना है। तो वो हमें दोनों को पता है उस शब्द का मतलब, या कुछ अलग सा भी शब्द ले सकते हो, जरूरी नहीं कि वो उस काम से रिलेटेड हो, कोई भी आप बना सकते हो कि जब भी मैं ये शब्द बोलूंगी तो हमें वापस उस एकदम याद कर लेना, अच्छा ये बात है, ये याद दिलाना चाह रहे हैं। इस तरीके के आप कुछ भी हाथों के सिग्नल बना सकते हो, आप किसी शब्द का सिग्नल बना सकते हो, ताकि आपको रिमाइंडर मिल सके और आप उसे पॉजिटिवली ले पाओ, क्योंकि आपने आपसे तालमेल से बनाया। इस तरीके से करके हम अपने पैटर्न से मुक्त हो सकते हैं। जो भी नकारात्मक पैटर्न्स हैं हमारे, उन पैटर्न से मुक्त होके हम अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं, क्योंकि जो भी पैटर्न्स हैं ये हमें उन्नति की तरफ नहीं, अवनति की तरफ लेके जा रहे हैं। ये जितने भी नकारात्मक पैटर्न्स की मैंने बात की, ये हमें हमारे बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं या उसकी स्पीड को कम कर रहे हैं। तो चेक करेंगे कौन कौन से पैटर्न्स हैं। किसी इंसान में अगर पकड़ में भी आ जाए अपने आसपास, तो आज उस इंसान को एकदम से जाके रिमाइंडर नहीं दे देना, या तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना है, हो सकता है उसको अपना पैटर्न पकड़ में आ जाए, ये या उसको कैसे प्यार से वहां से निकाला जा सकता है, मैं उसमें क्या सपोर्ट कर सकती हूँ, वो ध्यान देना है। कैसे उसको इस चीज का रिमाइंडर दिया जा सकता है कि वो इस पैटर्न में जी रहा है। ठीक है, एकदम से जाके मत सुधारने लग जाना कि ये तुम्हारा पैटर्न है, पता चला लड़ाई होगी। ठीक है ना। तो आज का सेशन हमने पैटर्न्स के ऊपर किया। जो पैटर्न्स हमें बार बार जाने अनजाने चीजों को कर करके हमने आदत डाल ली थी, वो हमने आज कुछ समझे नकारात्मक। आप में से किसी को कुछ शेयर करना है तो जरूर स्वागत करती हूँ आप लोगों की शेयरिंग का। किसी को अपना कोई पैटर्न पकड़ में आया? इतनी शांति क्यों है भाई? शेयरिंग के नाम पे सारे शांत क्यों हो जाते हो? लग ही नहीं रहा ग्रुप में इतने जूम में इतने सारे लोग हैं। मैम मैं शेयर करूं? हाँ हाँ, मैम बताएं। मैम ऐसा है, जब मैं किसी के साथ बैठ के कार में जा रही होती हूँ ना, तो पता नहीं ट्रैफिक हम्म की वजह से या कुछ तो वहां मुझे बड़ा डर लगता है। और जब मैं ड्राइव करती हूँ तो हम्म मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं बड़े आराम से ड्राइव कर लेती हूँ। तो ये पैटर्न को मुझे हम्म। हटाना है। एक मैं जैसे एक सेंसिटिव बहुत होना, उस पैटर्न को कैसे हटाया जाए प्लीज, ये दो चीज का गाइड करिएगा प्लीज। सेंसिटिव होना, थोड़ा सा इसको क्लियर करो क्वेश्चन को। मैम सेंसिटिव ऐसे होना जैसे कि वही आपने जैसे बोला ना, वर्किंग प्लेस पे आप वर्क कर रहे हो है ना, और किसी ने कुछ कह हम्म दिया तो इतना जल्दी हर्ट हो गया कि फिर लगा यार हम्म सब कुछ छोड़ दो। मतलब इतना हम्म नहीं सोचा कि यार काम कर रहे हैं तो वो हमको एक्सपीरियंस मिलेगा या और भी चीजों से हमें फायदा होगा, वो कुछ नहीं सोचना, बस वही स्टॉप कर देना कि नाउ अब मुझे वर्क नहीं करना। या फिर कहीं रिलेशन में कोई चीज हो गया तो वहां सेंसिटिव हो जाना कि ऐसा कह दिया, ठीक है यार इतना जरूरी नहीं है, मतलब लाइक इमोशनल हो जाना फ्रेंडशिप है ना, रखना। इमोशनल हो जाना कह रहे हो आप? हाँ हाँ। इमोशनल हो हाँ जाना है ना। इमोशनल हो जाना। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपना वो पैटर्न पकड़ा, क्योंकि जब हमने पकड़ा तो 50% तो समझो उसकी एनर्जी वहीं खत्म, फिफ्टी हाँ जी। परसेंट एनर्जी खत्म। अब अब उस पे हमें ये सवाल करना है कि ये जो पैटर्न है ये मुझे सपोर्ट करता है कि चेक करो। पीछे पीछे कई कई जगहों पे जहां मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, वहां मैंने अपना फायदा किया या नुकसान किया, मैंने वहां कुछ गेन किया या लॉस किया, ये चेक करोगे ना जब। और नुकसान के कोई भी इंसान पक्ष में नहीं रहता। जब हम उसमें चेक कर लेंगे कि इमोशनल होने की वजह से मेरे को लॉस हो रहा था, तो इमोशनल होना क्या वहां पर सच में जरूरी था? क्या उस समय इमोशंस को मेरा वो जो इमोशन था वो ही सच्चाई थी, या वो मुझे महसूस हो रहा था सिर्फ? वो चेक करो, उसके सबूत खोजो कि उस वक्त मुझे महसूस हो रहा था ऐसा, असलियत में तो नहीं था ना वैसा। वो चीजें जब आप चेक करना अपने ऊपर अपनी फीलिंग के ऊपर क्वेश्चंस उठाएंगी ना आप, कि वो जो भी लॉस में थी मैं या प्रॉफिट में थी, ये सच में था क्या ऐसा, कि सामने वाले ने मुझे इंसल्ट करने के लिए बोला था क्या,
और अगर बोला भी था तो ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे जब भी कोई क्रिटिसाइज करता है, उसकी क्या इंटेंशन है। वो मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, या वो मुझे सपोर्ट करने के लिए, या वो मुझे पुश करने के लिए। तीन इंटेंशन हो सकती है। माँ बाप कई बार क्रिटिसाइज करते हैं कि इसे पुश मिलेगा, कोई क्रिटिसाइज करता है इसे तो नीचा दिखाना है, कोई क्रिटिसाइज करता है उसकी पैटर्न है मजाक उड़ाने की, वो इसलिए करता है। तो मैं ये चेक करूं कि वो किस इंटेंशन से कर रहा है, उसमें उलझूं उससे अच्छा है कि एक बार को उसको क्या रेस्पॉन्स देना है वो अपनी तरफ से उस समय कॉमन सेंस के साथ दे दो। लेकिन शांति से उसके बाद में इस बात को सोचो कि कहीं वो जो मजाक में भी कह के गया है, कहीं सच में तो मैं वैसा नहीं करती, उसका नेगेटिव फीडबैक जो भी है, कहीं मैं सच में तो नहीं करती, उस समय पे नहीं कर रही, कहीं और तो नहीं करती। क्योंकि जो भी आपको सुनाया जा रहा है, जो भी आप तक पहुंच रहा है, वो नेचर का फीडबैक भी हो सकता है। नेचर खुद, ईश्वर या ब्रह्मांड खुद आके हमारे सामने खड़े होके ये नहीं बोल सकते अनीता तू ऐसे ऐसे कर रही है, ये बहुत गलत कर रही है। वो कहीं ना कहीं किसी से मुझे कहलवाएंगे। तो शांति से उस बात को चेक करो कि जो भी क्रिटिक है, हमें जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको भी सकारात्मक तरीके से सोचो कि कहीं कहीं ये जो बोल रहे हैं ये सच में तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कर ही रही हूँ। उस समय गुस्से में लगा या बुरा लगा, जो भी जवाब देना है दे दो, लेकिन उसे शांत मन से पूछो कि वाकई में कहीं ऐसा है तो नहीं कि मैं हूं ही मैं लापरवाही कर रही हूँ इस समय, या मैं नकारात्मक सोच रही हूँ। तो उससे क्या होगा, अगर आप उसको एक्चुअली देख पाओगे, उसने मजाक में कहा, उसने नीचा दिखाने के लिए कहा, लेकिन आप उससे एक सीढ़ी ऊपर निकल आए, आप अगली बार वो चीज नहीं करोगे ना, कि उसके साथ भी नहीं करोगे, किसी और के साथ भी नहीं करोगे, आप इम्प्रूव हो गए। तो आपके लिए वो जो आई थी वो चीजें आपके साथ नहीं हुई थी, आपके लिए हो गई। वो जो घटना अभी मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे मुझे ऐसा कह दिया, ये फीलिंग थी। फिर अगर आपने उसे इस नजरिए से देख के और उस चीज को इम्प्रूव कर लिया, तो वो आपके लिए हो गई, वो आपके लिए सपोर्ट में आ गई। तो इस तरीके से अगर हम उन चीजों को समझेंगे कि मेरा इमोशन मेरे लिए सपोर्ट में है या मेरा लॉस में है, कैसे उसे कंट्रोल करना है, उसके लिए रिमाइंडर लगा सकते हैं कि जैसे ही मैं पैनिक होंगी, मैंने पहले से डिसाइड किया है ना कि मैं अब ऐसी किसी भी कोई भी मुझे नकारात्मक फीडबैक देगा तो मैं पैनिक नहीं होंगी, मैं बाद में उसको सोचूंगी, आराम से सोचूंगी कि मुझे वो क्या करना है क्या नहीं करना। वो जो कह रहा है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो असलियत है या नहीं है, और अगर असलियत है तो मैं उसमें क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। वहां से भागने की बजाय उस चीज को मैं इस नजरिए से चेक करूंगी, इमोशन अपने आप ठंडा हो जाए। ठीक है। हाँ जी मैम, थैंक हाँ यू उमा सो जी। मच मैम। थैंक यू। हाँ उमा जी, गॉड ब्लेस यू रश्मि जी। आपने रेज हैंड किया है, उमा जी बताएं क्या कहना चाहते यस हो। यस मैम। आपने पूछा ना कि आप किस चीज से कनेक्ट कर पा रहे हो। तो मतलब मैं हम्म। काउंटलेस हूँ यहाँ पे। मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि हम लापरवाही कर जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी हम्म। कुछ होता है, कभी ये ना मतलब काला सफेद की तो आदत मोस्टली होती है, काला सफेद वाली जो आदत है ना, या तो सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा होता है या सब कुछ फिर लगता है हाँ कुछ भी अच्छा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी नहीं हम होता बैठ है ना, जाते हैं मतलब। किसी इंसान ने कुछ अनचाहा कर दिया, तो हम्म। उसने से लड़ाई हुई है, उसके साथ की सारी अच्छी आदत, अच्छी यादें, अच्छे मूवमेंट्स, उसके किए हुए सारे अच्छे काम हमें दिखने ही बंद हो जाते हैं, बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो वो तो बात दिखते सही ही है। नहीं। और मैम मैं लास्ट वाले से मैं ना लास्ट वाला आपने पॉइंट बोला था, तो मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ हम्म। उसको। एक्चुअली मैं कुछ काम कर रही थी, तो मैं उसको को रिलेट कर पा हम्म। रही थी मशीन से अपने। तो मैं वैसे भूल तो गई हूँ लास्ट लेकिन मैं। लास्ट वाला पैटर्न कौन सा था। हाँ पैटर्न। लास्ट वाला मैंने बोला था दुनिया बहुत बुरी है। नहीं दुनिया बुरी है, उसके अलावा आपने ना बोला था कि जैसे कि ना अपने आप को बहुत बुरा करना, मतलब इतना ज्यादा कुछ कर लेना ना कि मैं बीमार हूँ तो मैं बीमार ही हूँ, कुछ सोचते रहना, इतना नकारात्मक। तो मैं ये पूछ रही थी, ये मैं स्पेशली मेंशन कर रही हूँ, मैं अपनी मम्मी के लिए पूछ रही हूँ मैम, कि हम्म। उनके साथ मतलब अगर वो कुछ सुन लेती है ना कि नहीं उनके घर पे ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो इतनी उदास सी हो जाएंगी, इतनी उदास सी हो जाएंगी, इतनी ज्यादा। मैं अब ये डिस्कस तो मैं खैर खुद करती हूँ आपसे। तो मेरे भाई हम्म। का है ना मतलब वो क्या कर रहा है, उसको है ना शादी के लिए जब भी कोई लड़की ढूंढने जाता है ना, उसको कोई पसंद नहीं आती। और उसके लिए ना मम्मी इतना कभी बीपी बढ़ा लेगी, कभी लो हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा।
इतना ज्यादा स्ट्रेस में कल मम्मी ने ना मुझे भी कुछ बात के लिए डांट दिया। फिर बाद में ना मैं हम्म। हम बात करते करते हमें ना धीरे धीरे ये नतीजे पे पहुंचे कि कहीं से किसी और रिश्तेदार के यहाँ पे रिश्ता आया होगा उनके बच्चे के लिए, तो ये उदास होके बैठी हुई है कि ये हम्म। मेरे बेटे का नहीं हो सबकी रहा। अब शादी हो देखिए रही है, मेरे बेटे की नहीं हो रही। मेरे बेटे की नहीं हो रही और सारे छोटे बच्चों की हो रही है, मेरा बेटा तो बड़ा है इन सबसे, तो नहीं हो रही हम्म। है। तो हमने कहा अब जब वो बस वही माइंडसेट, यहाँ पर माइंडसेट की बात होती है ना, कि इस तरीके से वो कोई सोच ले। बिल्कुल, और वो ऐसी सोच में डूबी होती है ना कि उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना उनको कुछ समझ में आता कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। फिर पूरे दिन बोलेंगे मुझे बॉडी में पेन हो रहा है, मेरे सिर का दर्द नहीं जा रहा, मेरा ये नहीं जा रहा, वो नहीं जा रहा। अब मैंने एक दिन उनको ना यही कह दिया कि मम्मा जैसे हम सोचते रहते हैं ना हमारे पेन हो रहा है, हम्म। तो वो दुगना चौगुना बनता जाता है। तो ये थोड़ा सा इधर उधर हम्म। बैठा करो। अब पहली बात तो अपने बेडरूम से बाहर निकल आओ, जब बेड दिखेगा ही नहीं तो तुम हम्म। लेटोगी। वो गुस्सा हो गई मुझ हम्म। पे। तो ऐसा कुछ है क्या कि एक एज के बाद है ना माइंड सेट अपना चेंज हो नहीं सकता, या वो करना नहीं चाह रही है? नहीं, उनको अभी, उनको जैसे क्या होता है कि हम किसी नशे में हैं, तो नशे, वो नशा दारू का भी हो सकता है या किसी और चीज का, और वो इस पैटर्न का भी नशा हो सकता है। कि कई बार क्या होता है, वो विक्टिम फीलिंग में चले जाते हैं, ये भी एक पैटर्न होता है कि वो हमेशा सताए हुए फील करते हैं। और उस उनको हर चीज में ये लगता है मेरे साथ इतने अत्याचार हुए हैं, सब कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, वो उसी विक्टिम पैटर्न में भी रहते रहते हैं कि सब कुछ मेरे ही साथ खराब खराब हो रहा है, सब कुछ मेरे साथ ही गलत हो रहा है। और उसी पैटर्न की वजह से ना वो जागे नहीं है अभी, वो क्यों, उनको क्यों नहीं चेंज कर पा रहे? क्योंकि अभी वो सो रहे हैं, उठ के काम कौन करेगा जिसकी आंख खुल जाएगी। अभी वो उसी फीलिंग में है, तो उनको उस फीलिंग से निकालने के लिए या तो कोई ऐसी घटना होगी जिससे वो जागेंगे, या उन्हें कहीं ना कहीं से खुद को पहले चेंज करने की फीलिंग आए। उन्हें ये समझ में आया कि जो चल रहा है मुझे इसे बदलना है। कई बार लोग उसी पैटर्न के जो रिजल्ट आते हैं उसी को एंजॉय करते रहते हैं, उसी में वो खुश हुए रहते हैं कि बोलते रहेंगे ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। लेकिन वो उसी को एंजॉय कर रहे होते हैं, उसमें से निकलने के रास्ते उन्हें कोई दिखाए भी ना, कोई हाथ पकड़ के खींचने की भी कोशिश करे, तो भी वो हाथ देना नहीं चाहते। वो इसी कुछ ओके श्री, कुछ मैं शेयर करना है जाने से पहले तो शेयर करके जा सकती हो श्री। एक सेकंड, श्री का मैसेज है कि आई हैव टू गो, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा बीच में रोका है। श्री, चलो अगर कुछ शेयर करना है तो शेयर करो, नहीं तो आप जा सकते हो, कोई बात नहीं, सेशन कंप्लीट हो गया है आज का। तो अभी हमें उनके लिए उमा प्रेयर कर सकते हो, उनके लिए आप प्रेयर कर सकते हो और विजुलाइज करो कि वो उसमें से निकल गई, उनकी तरफ वो सकारात्मक ऊर्जा ब्लेसिंग्स भेजो। कि अभी हम क्या सोच रहे हैं कि मम्मी ऐसे ऐसे सोचती रहती हैं, मम्मी ऐसे ऐसे टेंशन में रहती हैं, तो अभी क्या सोचना है कि उन्हें एक तो ब्लेसिंग भेजनी है कि वो इस पेन से ईश्वर उन्हें मुक्त करो, उनके अंदर वो खुशी जो है, जो छुपी हुई खुशी है वो बाहर निकल पाए, वो उस खुशी को जी पाए। तो बेकार की जो उन्होंने ये अपने आसपास एक घेरा बना लिया है, वो उससे फ्री हो जाए, ईश्वर उन्हें इस तनाव से मुक्ति दे उनको, उनके जीवन की सकारात्मक चीजें दिखनी शुरू हो, अपनी तरफ से ब्लेसिंग्स भेजो। और फील भी करना शुरू करो, विश्वास करना शुरू करो कि वो बदल रही है, वो वापस चेंज हो रही है। तो वो धीरे धीरे करके आपको उसके सबूत भी मिलने शुरू होंगे, और आप देखोगे कि वो जो शिकायतें कर रही हैं अपने आप से या जिंदगी से, वो धीरे धीरे कम होंगी। ब्लेसिंग्स भेजना शुरू करो, वो मुझे सुन रही हैं, मैं उन्हें समझा पाती हूँ। हम ज्यादातर क्या सोचते हैं, मम्मी तो सुनेंगी नहीं, वो तो मानेंगी नहीं, वो तो चिढ़ जाएंगी, वो तो गुस्सा हो जाएंगी। आप नहीं समझा के एक मैम, तरीके, समझा के ना मैम आप हम्म, बिलीव, मतलब उनके पास ना नहीं, कोई है ना। अभी अभी बोले समझाने के लिए एक नया तरीका अपनाना। हाँ आप सब बिल्कुल। लोग कि किसी को कुछ कहना है तो डायरेक्टली ना कह के, उससे पहले शांत भाव से बैठो और ये सोचो कि वो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है, आंख बंद करके या आंख खोल के कैसे भी, और सकारात्मक तरीके से कि मैं इस टॉपिक को रिजॉल्व करने के लिए आपके साथ बैठ रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। और मन में जो भी कुछ है वो उसको ध्यान में रख के आंख बंद करके बोल, सोचो कि वो सामने बैठा है और आप वो सारी बातें उसे प्रेम से समझा रहे हो, वो सुन रहा है, समझ रहा है, पॉजिटिव वैसे वाले रेस्पॉन्स दे रहा है जो सही रेस्पॉन्स है।
अपनी वो पूरी बात उसको बोल दो। उसके सामने जाने से पहले ये एक्टिविटी कर लो कि जैसे वो इंसान सामने बैठा है और आपने उसको सब कुछ बोल दिया। जैसे मैं मीटिंग्स के लिए जाती थी जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थी। तो मैं ऑन द वे जब होती थी तो मैं विजुलाइज करती थी, बैठ के सोचती थी कि वो बैठा है सामने और उसको मैंने ये चीजें बताई हैं। वो इन चीजों पे ये सवाल पूछ के सेटिस्फाइड हो रहा है और साइन अप कर रहा है, मेरे साथ जुड़ रहा है। और ये 100% होता था कि जब मैं उस इंसान को कल्पना करके, मैं ज्यादातर पूछती थी कौन है, उसका क्या नाम है, किससे मिलने वाले हैं, वो उसका क्या प्रोफेशन है, ताकि मैं उसकी एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट कर पाऊं। और मैं रास्ते में बस आंख बंद करके 5 मिनट यही सोचती थी कि विश्वास के साथ कि मैं उस सीन को पहले देख लेती थी। वहां जाके जो होने वाला है उसको ऐसे मानो कि वो मूवी का सीन है। जैसे मूवी में नहीं होता, वो ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे सोचती है वो हीरोइन, और वो सब आगे का सीन या पीछे का सीन रिपीट होता है। तो उसी सीन को आप अपने मन के अंदर, जो आप चाहते हो कि मम्मी को ऐसे समझाना है, उसको पहले आप अपने मन से उन्हें समझाना शुरू करो। आपकी तरफ से वो सकारात्मक ऊर्जा जाएगी। तो फिर जब आप उन्हें बता रहे होगे तो आपकी तरफ से भी एक विश्वास की ऊर्जा जाएगी। अभी अंदर क्या चल रहा होता है, समझा सही के लिए रहे होते हो, मानते भी यही हो कि काश ये समझ जाए, लेकिन अंदर चल रहा होता है वो सुनेंगी नहीं, वो तो मानेंगी नहीं, वो तो चिढ़ सकती हैं, वो तो बुरा मान सकती हैं। वो उस चीज पे विश्वास हो रहा होता है। तो जब आप ये उनके सूक्ष्म शरीर से बात करके उनको अपना मैसेज पूरा भेजोगे, वहां पे कोई फिल्टर नहीं लगा होता। हमारा सूक्ष्म शरीर और उनका सूक्ष्म शरीर आपस में मिला हुआ है। इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, टेलीपैथी जैसी चीज जिसकी लोग प्रैक्टिस करते हैं और टेलीपैथी होती है, उसके रिजल्ट आते हैं। कितनी बार ऐसा होगा कि आप कुछ लोगों के साथ अचानक से बने होते हैं आपके रिलेशन, कि आप उन्हें याद किया और उसका फोन आ गया या उसका मैसेज आ गया। तो कैसे हुआ कि आपका सूक्ष्म शरीर ने उसके सूक्ष्म शरीर को मैसेज दिया और उसने रिसीव भी कर लिया। उसने ऐसे रिसीव नहीं किया कि मुझे फोन कर, बस उसने कैसे रिसीव किया, अरे उससे बात करूं, याद आ रही है उसकी, उसको वैसे मैसेज किया और उसने आपको कॉल कर लिया। तो अपने सूक्ष्म शरीर से उनके सूक्ष्म शरीर को वो मैसेजेस भेजो, चाहे वो कोई भी है आपका रिश्ता जिसमें बहुत ज्यादा आपको लगता है तालमेल की जरूरत है, उन रिश्तों में वो बात उनसे डायरेक्ट बोलने से पहले अपने मन से उनको पहुंचा दो। सॉरी भेजना है तो सॉरी पहुंचा दो, थैंक यू भेजना है तो थैंक यू पहुंचा दो। कई लोगों से डायरेक्टली नहीं भी बोल सकते तो उन्हें मन ही मन कर दो, ताकि और उसके भी रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आपको हो सकता है सच में वो बात बोलने की जरूरत ही ना, करके देखना इसे अलग अलग सिचुएशन में आप लोग सभी, और फिर शेयर करना कि इसके कितने अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है उमा, यस। यस मैम, यस मैम। इसको करना। पक्का मैम। किसी का और का कोई शेयरिंग, और कोई शेयरिंग, उमा आपका कोई और क्वेश्चन भी है क्या? अभी मैं भूल गई मैम, था तो पहले एक्चुअली मैं बताऊँ ना कि जब से 6:30 बजे वाला सेशन हुआ है ना मैम, तो मैंने नोट नोट डाउन करना बंद कर दिया है, क्योंकि ना पता है 6:30 बजे, 6:35, 6:40 तक काम भी बच्चे। करते हो? हाँ, तो वही कि आगे पीछे कुछ कभी, अभी मैंने सेशन स्टार्ट होते होते पौधों में पानी दे दिया, पानी भर रही हूँ। और वो टंकी में थोड़ा वो प्रॉब्लम हो गया कुछ, तो वो सब देख रही हूँ। बच्चे भेजने का टाइम था, हम्म बच्चे बीच में ना जैसे सेशन स्टार्ट हुआ था, तो बच्चे आके हम्म बीच में बोल के भी गए थे। मैंने हम्म। तो अच्छा था कि म्यूट कर रखा था। जब मेरा काम बिगाड़ने के लिए लोग ना बोल बोल रहे थे, पीछे से चिल्ला रहे थे, हेलो आंटी आप लोग कैसे हो, मेरी मम्मा आपका सेशन अटेंड करके गए हैं। तो फिर उसमें अच्छा। भी पीछे ना उस वैन आ गई तो भाग गए दोनों। मतलब 6:30 बजे मैम उनके निकलने का टाइम होता है, तो वैन का कभी कभी है ना डिस्टर्ब हो जाता है टाइम। कोई बात नहीं, आप जब रिकॉर्डिंग देख लेना और फिर से कोई सवाल होगा तो पूछ लेना, कोई बात यस नहीं। या मैम, दिन यस में मैम। कई बार याद आ जाएगा, अगर रिकॉल यस करने की मैम, कोशिश मैंने करोगी पता है तो। क्या, मैंने कई बार ने सोचा, मैं बार बार भूल जाती हूँ मैम रोज ही। जैसे सुबह शाम तो मुझे याद आता है, जो आपका फ्री होने का टाइम होता है उस वक्त मैं ना कुछ हम्म काम करते करते भूल जाती हूँ कि मुझे मैसेज डालना था या ये डालना था, सब ऐसे ना आपसे बात करनी थी। हम्म। एक दो ऐसे कर छोटे लिया करो छोटे आप लोग क्वेश्चन। बात बात करने के लिए। जी मैम, जी। मैसेज या कॉल डाल दो तो मैं उस वक्त अगर कुछ कर रही होंगी तो बता दूंगी कि इतनी देर बाद बात करती हूँ, नहीं तो मैं कॉल बैक कर लूंगी आप लोगों को। ठीक है। जी मैम, थैंक यू सो मच चलो, मैम, ग्रैटिट्यूड मैम। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
बाकी बाकी लोगों का कोई पैटर्न पकड़ में आया किसी के? ज्योति जी, सुनीता जी। हाँ जी, पैटर्न्स को पकड़ो जरूर अपनी। जी सुनीता जी। हाँ ज्योति, थोड़ा माइक अपना वो थोड़ा सा दूर रखो, तब अब आएगी क्या आवाज। रही? हाँ, जी अब तो नहीं है, पर पहले बहुत अब आ था। रही है। परफेक्शन, परफेक्शन और इम्परफेक्शन था। अब काफी हम्म। ज्यादा सॉर्ट आउट हो चुका है जब से सेशन अटेंड करने शुरू किए हैं। और तो क्योंकि जो ना, मुझे बहुत मैंने भी इस उससे पैटर्न पे बहुत काम किया है, मेरे अंदर भी था, परफेक्शनिस्ट वाला उससे क्या पैटर्न होता मेरे था कि अंदर भी था। अगर किसी ने भी कोई चीज अपनी जगह से हटा के गलत जगह रख दी, तो मुझे मतलब इतना ज्यादा उस पर गुस्सा आता था कि ये मैंने ठीक करके रखी थी, इन्होंने क्यों बिगाड़ी। तो उससे क्या होता था कि जब हम्म। गुस्सा आता था ना, तो पूरी बॉडी में मतलब वो चीज पूरी बॉडी के ऊपर हावी हो जाती थी, और बिना मतलब का पेन, हम्म। और फिर हम्म। इरिटेशन। तो उससे कुछ फायदा तो होता नहीं था, फिर आपस में डिस्ट्रैक्शन होते थे। गुस्सा तो और उसका निकल सोल्यूशन, जाएगा उस इंसान के ऊपर जिससे हुई है गलती, है ना? हाँ, तो उसका मैंने सोल्यूशन खुद क्या इस निकाला पैटर्न पे कि बहुत काम किया था शुरुआत में अपने ऊपर, क्योंकि मेरे अंदर भी था। अब चीजें अगर गलत दिखती हैं तो मैं उन्हें सही कर देती हूँ, प्यार से रिमाइंडर भी दे देती हूँ कि बेटा इस चीज को सही जगह पे रखना चाहिए, वरना दूसरी दोबारा से जरूरत होगी तो ढूंढने का टाइम वेस्ट होएगा। कई बार मिलेगी नई चीज, तो फिर वो जो काम करना है वो हो नहीं पाएगा। तो लेकिन अब मैं प्यार से कहती हूँ, पहले तो मैं पेन में आ जाती थी और फट पड़ती थी उससे हाँ, कि ये चीज ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं हुआ। तो वो पैटर्न था। तो उससे कुछ, उससे पूरा माहौल खराब हो जाता था। तो उससे फिर सोल्यूशन ये निकाला कि अगर वो फिर गलत पता कर है रहे हैं लोग तो करेंगे भी नहीं। आप अगर उनके कामों में, किए हुए कामों में कमियां निकालते रहोगे तो सारे काम आपके ऊपर ही आ जाएंगे। वो हम्म। दूसरा इंसान करेगा ही नहीं, इसको तो मेरे करे हुए में भी कमी निकलेगी, ये दोबारा करेगी, छोड़ दो, अपने आप ही करेगी। हम नहीं करते, है ना? और एक एक तो वो अपने और एक चीज ये थी कि मतलब कोई एक बंदा है जिसकी जिससे हमें लग रहा है कि ये हमें थोड़ी मतलब इम्पोर्टेंस दे, पर वो नहीं दे रहा, सिर्फ चिढ़ाने की वजह से। तो ये लगता था कि फिर ये लगा कि इतने लोग तो ध्यान दे रहे हैं, अगर यही एक नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं ना, इसकी वजह से औरों की चीजों को क्यों हम मतलब साइड लाइन कर रहे हैं। तो हमने वो चीज उसको तो बढ़ा फिर, चढ़ा के कर दिया है ना। एक ने ध्यान नहीं दिया और हमारे दिमाग में क्या जा रहा है, कोई भी ध्यान नहीं देता, मेरी तरफ तो कोई सुनता ही नहीं मेरी। हम्म, उसको मैग्नीफाई कर दिया हमने, मैग्निफिकेशन का पैटर्न हमारा हावी हो गया। अगर हमने उस एक इंसान की वजह से, या उसको हम वो कह सकते हैं कि 20 चीजों में से एक खराब थी और हमारा ध्यान उसी पे जा रहा है, 19 अच्छी पे जा हम्म, ही नहीं रहा। मतलब पूरा फोकस उसके ऊपर चलिए। कि वो क्यों नहीं ध्यान दे रहा, बस। हाँ। और उसे पता है कि वो जानबूझ के ध्यान नहीं दे रहा है छुड़ाने के लिए, तो हाँ। फिर भी हम पेन में आ रहे हैं। हाँ। तो वो, ये दो चीज। तो बस अपने पैटर्न समझ में आ जाएंगे कि मेरा पैटर्न है और इस पैटर्न की वजह से मुझे ये तकलीफ हो रही है, ये पेन हो रहा है, तो हम उसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि कोई भी इंसान लॉस वाला सौदा जानबूझ के नहीं करता, है ना? हम्म, तो चेंज करेंगे, अपने पैटर्न्स पे काम करेंगे और अपने अंदर के बेहतरीन वर्जन की तरफ तेजी से बढ़ते चले जाएंगे। इसी मैसेज के साथ मैं आज के सेशन की को यहीं समाप्त करती हूँ। कल सुबह फिर मिलेंगे 6:30 बजे किसी नई ऊर्जा के साथ।